इनका मैसेज आया अचानक से, मुझे कहते हैं कि लेट्स मीट, मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, लेट्स मीट ओवर ड्रिंक्स। तो यू नो मी, मैं तो गुस्सा हो गई। मैंने कहा ड्रिंक पे बोल रहा है लड़का मिलनी। लड़के डरते हैं कि चाय के लिए भी कैसे पूछूं विंध्या से, और ये मुझे बोल रहा ड्रिंक पे। मैंने कहा ब्लॉक, मैंने ब्लॉक कर दिया। शूट पे थी तो मुझे फेसबुक मैसेंजर पे इनका मैसेज आया और बहुत ही क्यूट सा मैसेज था। उसने कहा कि मिस च्यवनप्राश लिसन, लाइक आई जस्ट नीड वन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टैक्ट यू, एक बार बात कर लो, नहीं होगा तो अगेन ब्लॉक मी, नहीं अगेन ब्लॉक मी, इट्स फाइन बट गिव मी वन अपॉर्चुनिटी। जो इनकी नीस है क्रीलू, छोटी बच्ची है, तो आई थिंक शी वॉज द फर्स्ट वन। उसने एक दिन मुझे ऐसे देखा और उसने मुझे बोला मामी। तो मैंने कहा मामी व्हाट इज दिस। अंडरस्टूड दैट एटलीस्ट लाइक आशीष इज टेकिंग मी सीरियसली समवेयर इन हिज लाइफ। जब मैं बनारस में थी तो उसने मुझे सरप्राइज दिया, उसने कह रहा मैं आ रहा हूँ, यू आर गेटिंग रोका फाइन मिस तिवारी, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड, एंड ये आ गए। वो विदाई का जो लम्हा है उसके लिए आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट, मैं तो सोचती भी नहीं हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी टीवी स्टार विंध्या तिवारी, जो अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। विंध्या, बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? सो जैसा मैंने पहले कहा, नए जीवन की शुरुआत, हम सफर के साथ नए जीवन की शुरुआत, सबसे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल थैंक्स टू माय फैमिली। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और 3 जुलाई को मेरा रोका हुआ था और उसी दिन डेट निकल गई थी, तो खबर अभी आई है, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास बहुत टाइम था, तो तब से ही आप देख रहे हो कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बनारस जा रही थी क्योंकि शॉपिंग करनी है, ये करना, बहुत कुछ करना था, तो वो सब मैंने कर दिया है। अब जब काउंटडाउन शुरू हुआ है तो यही प्लान था कि हम बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रहेंगे कोई भी, कि हाँ कि एकदम लास्ट मोमेंट तक ये चल रहा है, मतलब हर चीज़, चाहे वो ब्राइडल की 20 पीसेस एक्स्ट्रा हो वो भी रख लिया है, हेयर पिन रख ली है, रबर बैंड रख लिया है, मतलब मैं सोचती रहती हूँ क्या छूटा है, तो मैं सोचती हूँ यार कुछ भी नहीं छूटा है, सब सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो इस वजह से मैं पीस पे हूँ और अब धीरे धीरे उस मैजिक को फील करना शुरू कर दिया है मैंने। तो अच्छा लग रहा है कि जब माइंड और हार्ट दोनों एकदम इंक्लाइंड हो और पीस पर हो तो चीज़ें हमेशा बहुत मैजिकल होती हैं। तो यार, और ये बहुत अच्छी बात है कि उस दौरान आपको बहुत चिल होना चाहिए, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी में सब बहुत कुछ छूट जाता है, पीछे रह जाता है। बात करें हम सफ़र की, कैसे हुई मुलाकात, कहाँ हुई बात और कैसे आपने हाँ बोला और इतना बड़ा फैसला लिया? मैं काम ही कर रही थी और मुझे कोई ऐसी डेफिनेटली हमेशा से ही मुझे सोलमेट का इंतज़ार रहता है, और मैं अपने सारे दोस्तों को बहुत बोलती थी कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, वो कहाँ है मुझे नहीं पता, पर वो एक दिन आएगा, तो कब आएगा पता नहीं। तो मैं सोच रही थी चलो तब तक मैं काम करती हूँ, जब आना हुआ तो आ जाएगा। और हमेशा मम्मी को यही बोलती थी कि मैं घर के ना बाहर निकलती नहीं हूँ, काम करती हूँ और घर में आ जाती हूँ। मेरी मम्मी कहती है बेटा लड़का मिलेगा कैसे तुम्हें घर के बाहर। हाँ, तो मैं कहती थी यार वो ना बेडरूम तोड़ के हेलीकॉप्टर से आएगा पर आ जाएगा, राइट। मेरी ऐसी ही भावना मेरे अंदर, मैं थोड़ी ऐसी सी ही हूँ। तो आई थिंक इस केस में कुछ वैसा ही हुआ, और मैं ऐसी एक इवेंट में गई थी जहाँ पर ये मुझे मिले, और इनका एक LA बेस्ड रियलिटी शो है, तो ये वहाँ पर उसी के मीटिंग में अपने पार्टनर्स के साथ आए हुए थे, तो मैं भी थी और उनसे हल्की फुल्की बातचीट हुई। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है यू कैन बी इन टच, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो उसने बोला कैसी सी लड़की हो रही है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो बोला ठीक है, एक्ट्रेस लोग हैं भाई क्या, तो उससे कहा ठीक है मैं फॉलो कर लेता हूँ। फिर वो धीरे धीरे फिर वहाँ पे बातचीत हुई, तो मैं थोड़ी ईज़ पे आई कि चलो ये जेन्युइन है और ये वो, तो मैंने भी इनको फॉलो बैक कर लिया, तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो फिर एक दिन इनका मैसेज आया अचानक से, मुझे कहते हैं कि लेट्स मीट, मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, लेट्स मीट ओवर ड्रिंक्स। तो यू नो मी, मैं तो गुस्सा हो गई। मैंने कहा ड्रिंक पे बोल रहा है लड़का मिलनी, मतलब ये नहीं, हिम्मत तो देखो। हाँ, हिम्मत तो देखो, मतलब ये मैं, लड़के डरते हैं कि चाय के लिए भी कैसे पूछूं विंध्या से, और ये मुझे बोल रहा ड्रिंक पे। मैंने कहा ब्लॉक, मैंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करके मैं भूल भी गई। मैंने कहा यार ये तो बेकार लड़का है, चलो हटाओ इसको। तो क्योंकि ही इज़ वेरी अमेरिकन, अब अमेरिका में आई मीन दिस इज़ लाइक अ कल्चर कि चलो ड्रिंक पे मिलते हैं और बात करेंगे, एंड उसने सोचा भी नहीं होगा, उसको लगा होगा कि एक्ट्रेस है, इट्स वेरी कॉमन या। तो एनीवेज ही गॉट ब्लॉक्ड,
सो ही वाज लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अबाउट यू कि यार मेरे को ब्लॉक कर दिया, मतलब क्यों क्या, कर दिया? क्यों, मतलब क्या, मतलब ड्रिंक के लिए पूछ लिया तो ब्लॉक कर दिया, दिस इज लाइक स्ट्रेंज। बट एनीवेज ये मैंने जनवरी में इनको ब्लॉक किया था लास्ट ईयर। फिर 11 अप्रैल को मैं किसी शूट पे थी, तो मुझे फेसबुक मैसेंजर पे इनका मैसेज आया और बहुत ही क्यूट सा मैसेज था। और ना मुझे क्यूट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं खुश हो जाती हूँ। तो उसमें था कि मिस च्यवनप्राश, क्योंकि मैं अपने दादाजी के च्यवनप्राश के बारे में बहुत बातें करती हूँ, मैं रियलाइज़ नहीं करती बट मैं एक्चुअली दादाजी के बारे में बहुत बात करती हूँ, तो उसको याद था। तो उसने कहा कि मिस च्यवनप्राश लिसन, लाइक आई जस्ट नीड वन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टैक्ट यू, एक बार बात कर लो, नहीं होगा तो अगेन ब्लॉक मी, नहीं अगेन ब्लॉक मी, इट्स फाइन बट गिव मी वन अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा यार लड़का तो क्यूट लग रहा है और स्वीट लग रहा है, और मैं भी ना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी थोड़ी थोड़ी बात की, तो आई वॉज कंफर्टेबल। फिर मैंने इसको अनब्लॉक किया इंस्टाग्राम पे। फिर उसने मुझसे 3 मई को बोला कि लेट्स एक्सचेंज नंबर ना, ये सोशल मीडिया पे मतलब कैसे बात करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तब तक मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी, तो मैंने 3 मई 2024 को हमने एक्सचेंज किया नंबर व्हाट्सएप पे, और हाय हेलो हुई। फिर थोड़ी थोड़ी बात होती, फिर वो ये चला गया अमेरिका, ही वॉज इन न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस। फिर कभी कभी इसके वीडियो कॉल्स वगैरह आते थे, तो थोड़ी वाइब तो अच्छी फील होती थी मुझे। फिर मेरी जो इनकी नीस है क्रीलू, छोटी बच्ची है, तो आई थिंक शी वॉज द फर्स्ट वन। उसने एक दिन मुझे ऐसे देखा और उसने मुझे बोला मामी। तो मैंने कहा मामी व्हाट इज दिस। तो मैं थोड़ी शाय फील हुआ मुझे, मैंने कहा ये क्या है। तो आई अंडरस्टूड दैट एटलीस्ट लाइक आशीष इज टेकिंग मी सीरियसली समवेयर इन हिज लाइफ। तो वो कुछ ना कुछ बच्चों के सामने बात तो करता ही होगा, तभी वो बच्ची ने इतना प्यार से बोला या तो मामी, तो राइट। तो देन वो एक वाइब आई मुझे, एंड देन ही केम बैक। 3 महीने के बाद वो अमेरिका से आए, तो उन्होंने बोला कि मैं बॉम्बे आने वाला हूँ, तो मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जोधपुर से गाड़ी चला के, जब भी ये आए बॉम्बे मुझसे मिलने के लिए, एक दिन के लिए आते थे और जोधपुर से आते थे गाड़ी चला के, तो मुझे लिटरली वो वाली फीलिंग आती थी कि मैन इन लव कैन मूव माउंटेन्स। और वो फ्रेश रहता था बिल्कुल ना, मेरी गाड़ी मतलब नीचे आती थी उसके, तो वो एकदम फ्रेश रहता था। मैंने कहा तुम इतना ड्राइव करके आए हो, तुम यू सो फ्रेश, लाइक आई जस्ट वांट टू सी यू, राइट। मैंने चलो फिर देन वी यूज्ड टू गो टू लॉन्ग ड्राइव, एंड यू नो वी यूज्ड टू गो फॉर दिस क्यूट लिटिल, जाते थे हम लोग सी के पास, मतलब ऐसी छोटी छोटी गेट टुगेदर टाइप चीज़ें, हाँ वो करते थे। और फिर वो चला जाता था एक दिन के बाद। तो ऐसे ऐसे हम मिलते रहे, एंड देन फाइनली जब मैं बनारस में थी तो उसने मुझे सरप्राइज़ दिया, और उसने बोला कि तुम कब तक हो बनारस में। मैंने कहा 2-3 दिन हूँ, फिर चली जाऊँगी। तो उसने बोला फ़्लाइट की टिकट भेजो अपनी, तो मैंने भेज दी। तो उसने कहा अच्छा कह ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा आ रहे हो मतलब? तो कह रहा है मेरे मम्मी पापा मामा मामी और नानी सब आ रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों आ रहे हो? तो कह रहा मैं आ रहा हूँ, यू आर गेटिंग रोकाफाइड मिस तिवारी, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड ये आ गए। और 3 जुलाई को मैंने सबको, मेरे चाचा, मेरी चाची, बुआ जी, फूफा जी, मेरी बहन, मेरे कज़न, सबको इन्फॉर्म किया। दादी तक आई थी रोका में, सब आ गए, सब शौक में थे, मैं खुद शौक में थी। मैंने इतनी एक कुर्ती और एक वो पहना, मैंने पटियाला। मैंने कहा पहले बता देते, मैंने पता नहीं क्या ही पहन लेना था उस दिन, राइट। तो बस ऐसे ही हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट आई थिंक लाइफ में हर चीज़ जो मैजिकल होती है ना, वो ऐसी ही आती है। जब आप प्रिपेयर होते हो तो नहीं आती, जब प्रिपेयर नहीं होते तो हो रही होती है चीज़ें, यू नो। इनसेंस में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बस उसके बाद से फिर हमारे पास तो बहुत टाइम था। फिर हम कोशिश कर रहे थे कि लास्ट मोमेंट अभी आने तक हम ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहे। तो हमने पहले ही वो सब कुछ जल्दी जल्दी और बहुत इन्जॉय किया। मतलब लिटरली हम लोग जाते थे ना जब दुकानों में, तो लोग पहचानते थे, तो मैं सबको ही बोलती थी कि भैया ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए बस। तो वो मुझे कोई चाट खिला रहा है, कोई मुझे लस्सी पिला रहा है, तो बस सबको हम यही रिक्वेस्ट करते थे कि जस्ट कीप इट विथ यू, प्राइवेसी का ध्यान रखिए। हाँ, किसी को बताना नहीं है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन, किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं है। बिल्कुल। और अब वो समय आ गया है, कहते हैं ना सोलमेट वो होता है जिसे देख करके ही एक दिल में घंटी बजती है। और क्या वो ऐसी क्वालिटी है जो आपको लगा कि नहीं यही वो मेरा मैन है, या यही वो शख्स है? बिल्कुल ऑनेस्ट आपको जवाब दूंगी। आशीष, मुझे ऐसा लगा मेरे माँ बाप ना मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आप जानते हैं कि विंध्या आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे बस वही चाहिए था। मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, मैं खुद भी अपने आप में बहुत मेहनती लड़की हूँ। मैं
बहुत ज़्यादा शिद्दत से अपना काम पसंद करती हूँ और करती हूँ। और मेरे मम्मी पापा एकदम मेरे फ़ैन है, बिल्कुल फुल टाइम पूरे टाइम लगे रहते हैं। आई थिंक वही सेम क्वालिटी मुझे आशीष में दिखती है, वो बहुत सपोर्टिव है और वो हमेशा मुझे बोलता है कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, और ही रियली रिस्पेक्ट्स माई वर्क। जो मेरी वेबसाइट है, जो आप अभी इंस्टाग्राम खोलेंगे और मेरी एक वेबसाइट है, विंध्या तिवारी क्या बात है तुम्हारी, उसकी जो वेबसाइट का नाम है वो भी आशीष ने ही रखा है। और उसने ही वो वेबसाइट बनाई। उसने कहा कि तुमने इतना सारा काम किया है, पर कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि इस दुनिया में इंटरनेशनली भी कोई चाहे कि मुझे इस एक्ट्रेस को क्यों लेना चाहिए। तो वो वर्सटैलिटी कहाँ दिखेगी? Exactly. वो बहुत बिखरी हुई है, उसको एक जगह पे वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो इसने पूरे 1 महीने में ऐसे छोटे छोटे, कुछ भी मैंने उसको डिटेल नहीं बताई है, इसने मेरे सारे शोज़ देखे, सारे एपिसोड्स देखे, बेस्ट क्लिप्स निकाली। इट्स सो क्यूट। जब उसने मुझे ये चीज़ भेजी ना, आई वॉज इन शॉक। आई सेड ऑफ कोर्स, लाइक men in love can do so many things and this is just एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और फिर ये वेबसाइट मैंने डाली हुई है और जो भी रिस्पॉन्स आता है, जो भी इस वेबसाइट को देखता है, कहता है आई हैव नेवर सीन अ वेबसाइट लाइक दिस। ऐसा लगता है विंध्या का कोई OTT चैनल है कि अलग अलग शोज़ हैं और उस पर आप क्लिक कीजिए और वो खुल जाता है, राइट। सो इतना एफर्ट, इतना प्यार वो उन्होंने मुझे एक तरीके से, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जो वो कहते नहीं और करके दिखाते हैं, वो क्वालिटी मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि यार मेरा अगर हमसफ़र होगा जो चाहेगा कि मैं ज़िंदगी में बहुत आगे जाऊँ, जिसे अपने लिए नहीं अपने से ज़्यादा मेरे बारे में सोचेगा, और मैं ऐसी लड़की हूँ कि जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार है मैं उस चीज़ को और मल्टीप्लाई करती हूँ। और वैसे भी लड़कियाँ जो है वो मल्टीप्लाई करती हैं, आप उनको जो भी दोगे ना वो आपको और भी ज़्यादा तरीके से वापस देती है। तो मेरी भी यही भावना रहती है उनके लिए, हमेशा वो इतना ज़्यादा मुझे प्यार देते हैं कि मुझे लगता है कि मैं उनके लिए क्या कुछ और कर दूँ, राइट। ऐसा ही होता है। तो मुझे उनकी यही क्वालिटी बहुत अच्छी लगी कि मेरे माँ बाप जैसे मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं, वो भी मेरे नंबर 1 फ़ैन है और वो पूरे टाइम लगे रहते हैं कि यार विंध्या तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड। सो एक प्रोड्यूसर और एक एक्ट्रेस, ये जो जोड़ी बन रही है, बहुत लोगों का ड्रीम वेडिंग होता है, राइट। विंध्या का क्या सपना है, कैसे करना है, बिल्कुल एकदम लॉयल, एकदम जैसा लगे एकदम ड्रीम जो सोचा है, और क्या कुछ चल रहा है, या पहले आपने बोला प्लानिंग करनी कैसी होगी, आउटफिट मैचिंग होगा सब कुछ, जी। या क्या कुछ होगा, थोड़ा आप बताओ। थोड़ा मॉडर्न ही रखा है, जो भी आजकल लेटेस्ट है ट्रेंड के हिसाब से वो सब है। मेरी सिस्टर इन लॉ भी काफ़ी हेल्प करती हैं, मेरी मम्मी भी हेल्प करती है, हमारा एक अलग ग्रुप है, उधर का एक अलग ग्रुप है। मेरी मॉम इन लॉ बहुत रिसर्च करती हैं, वो भी काफ़ी लर्नड है और वो काफ़ी मॉडर्न है एक्चुअली। वो काफ़ी कुछ मुझे नया नया बताती रहती है कि ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो कोशिशें पूरी हैं, क्योंकि हम लोगों ने किसी को हायर नहीं किया है, इसको एकदम टच ऑफ लव रखा है, क्योंकि अपने से जब आप हर एक चीज़ करते हो ना, उसकी बात ही अलग होती है जी। तो इवन विथ लहंगा, इवन विथ हेयर स्टाइल, इवन विथ हर चीज़ में हम लोगों ने कोशिश की है कि पूरा टाइम लेके एक एक चीज़ ध्यान से करें और सब कुछ सिंक्रोनाइज करें। तो वही है कोशिश, मतलब अच्छे खासे पैसे खर्चा कर रहे हैं मम्मी पापा क्योंकि उनके भी अरमान है। बहुत सालों से मेरे मम्मी पापा ने गोल्ड, तो खैर वो बहुत सालों से बनवा रही हैं, तो अच्छा था कि क्योंकि गोल्ड अभी बहुत महंगा हो गया है, तो पहले से ही बनवा के रखा हुआ है और अभी भी बनवा रहे हैं। और कोशिश उनकी पूरी है कि वो बेस्ट मेरे लिए करके दें, और आशीष के मम्मी पापा भी उनका है कि भाई बेस्ट करके दें आशीष के लिए। तो आई थिंक वो आज जब वेडिंग होगी तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज़ लॉट ऑफ लव, देयर इज़ लॉट ऑफ वार्मथ, देयर इज़ लॉट ऑफ ठहराव है। और क्योंकि सब साथ जर्नी शुरू करनी है, सपने बहुत खूबसूरत होने चाहिए। जब आपने बोला सब लोग आए थे आपके रोका सेरेमनी में, ग्रिलिंग हुई थी सासू माँ की तरफ से, पूछताछ हुई थी जैसा हम बहुओं के साथ होता है कुछ? नहीं, डेफिनेटली आशीष के घर वाले थोड़े से ये थे कि आशीष तो मुझे जान गया था, समझ गया था कितनी बार मिलकर कि मैं कैसी हूँ, कैसी बात करती हूँ, और मैं बहुत वैसी हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ, तो उसमें कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है। और मेरी कोशिश ये रहती है लाइफ में कि जो मेरा है वो अगर मुझे मिलना है तो वो अपने आप ही मिल जाएगा, और जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए भी नहीं। सो आई ऑलवेज, नहीं तो सपने नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं वही तो मेरी सोच थी, तो मैं कभी ये नहीं देती थी कि लाइक व्हाट इज़ द स्टेटस, या मैं नहीं पूछती थी मतलब कि क्या है और क्या नहीं है। मेरा यही वाइब था कि मुझे तो ऑब्वियसली कभी भी टाइम पास ज़िंदगी में नहीं करना था, एंड मुझे सिर्फ एक घर चाहिए जिसमें शांति हो, पीस हो, बहुत सारा प्यार हो, बस, और तो कुछ
इतनी ऐसी तो सासू माँ ने रिक्वायरमेंट। पहला सवाल क्या पूछा था आपसे? सासू माँ ने खाना मतलब बनाना आता है? नहीं, उनको Typical पता है जो सासू माँ होती है। नहीं, वो टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली। उनको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता तो वो अच्छा है, दैट इज दैट पहले से पता या मुझे। पहले से ही पता है कि नहीं मुझे तो आता नहीं है, कुछ नहीं आता। ओके एंड मुझे जो आता है वो यही है कि ये मेरी क्वालिटी है, जो मतलब मैं काम जो मेरा है वही मेरी क्वालिटी है। और आई थिंक हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा है, मेरे अंदर ये अच्छा है, तो उन्होंने उस चीज़ को अपनाया है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में थोड़ा ये होता ही है कि ये प्रोफेशन स्पेशली एक एक्ट्रेस, तो बड़ा लोग सोचते हैं कि यार ये एक्ट्रेस होगी तो बड़े टैंट्रम होंगे इसके, और ये तो स्टारडम दिखाएगी और बहुत ऐसे रहेगी और एटीट्यूड दिखाएगी। और जब फिर मुझसे मिली और मैं बात करती थी और मैं उनका जब उनके घर गई थी तो उन्होंने बहुत प्लांट्स लगाए हैं, तो मैं बड़ी खुश हो गई। और वो बोल रही थी यार ये तो मतलब मैं लिटरली भाग रही थी, लाइक वाओ ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है। तो वो मेरी हरकतें देख रही थी, बोल रही थी कि यार ये तो एकदम ही मतलब ये तो एकदम हमारी जैसी है। तो देन शी रियलाइज्ड कि यार ये तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाती है, और इसका ऐसा नहीं है कि यू नो शी विल वेट फॉर समथिंग बिग टू बी हैप्पी। तो आई थिंक एवरीथिंग सब समझ में आ गया सबको। और फिर जब वो लोग बनारस 2 बार आए मिलने के लिए, मतलब मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने पूरी जानकारी ली, राइट? ऐसा तो नहीं था कि नहीं ली, लेकिन उनको जो भी जानकारी मेरे बारे में मिली, बहू बनाना है तो हाँ एग्जैक्टली। तो फिर उनको लगा कि यार ये तो सारे लोग इतने वेव कर रहे होते हैं, विंध्या तिवारी क्या बात है तुम्हारी। सो दे वर लाइक कि यार आई मीन शी इज़ द वन फॉर आशीष। सो जोधपुर में, राइट, जोधपुर में शादी हो रही है, कैसे क्या कुछ होने वाला है थोड़ा बताइए। कि क्योंकि आप बहुत बिजी चल रहे हो अभी, यहाँ से फिर तुरंत जाना है, सब कुछ करना है। हाँ। कैसे कैसे है, कब हल्दी है, कब मेहंदी है, कब सब कुछ? तो अभी तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं एंजॉय कर रही हूँ। फिर 22 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो उस दिन में मुझे नहीं पता क्या होने वाला, पर कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे ही। कुछ बड़ा अच्छा। हाँ तो लेट्स सी। बाकी 23rd को मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो मैं जोधपुर पहुंच जाऊंगी, और मेरे मम्मी पापा सारे लोग थोड़ा लेट में पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें होटल में देखनी है, वो सब करूंगी। फिर तिलक है 23rd को शाम को, आशीष के घर पे ही है। तो वो जानबूझ के उसके घर पे रखा है, सो दैट सब लोग वाइब कर लें, थोड़ा जो एक फॉर्मेलिटी होती है मिक्सअप कर लें अपने आप को, सो दैट सब लोग ईज़ पे रहें थोड़ा। तो उनकी भी फैमिली, मेरी फैमिली मिलेगी, और हम लोग थोड़ा ऊपर छत पे पूरा ऐसे गाने वाना, मतलब हल्का फुल्का जो भी खाना वाना खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे। फिर 24th को मॉर्निंग में 10 बजे हल्दी है, फिर उसके थोड़ी देर के बाद मेहंदी है, फिर उसके बाद जब मेरी मेहंदी सूख जाएगी तब संगीत होगा रात के 8 बजे, फिर वो रात में चलेगा 11:30-12 बजे तक, फिर सो जाएंगे सब। फिर नेक्स्ट डे हमारी दिन की शादी है, जो कि 2 बजे उनकी बारात वहाँ से चलेगी और 3 बजे पहुँचेगी। फिर मेरा जयमाल और जो वॉक है, मैजिकल वॉक, और वो सब गोल्डन आवर्स में करेंगे हम लोग, बिकॉज उसी टाइम पे पंडित जी ने बताया है कि हाँ कि सीता जी और राम जी की शादी हुई थी, वो भी मंगलवार का दिन है, तो हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं जी। तो वो करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मंडप पे बैठ जाएंगे, शादी हो जाएगी, और रात को 8 बजे उसी दिन रिसेप्शन भी है। तो उसी ड्रेस में बहुत फुल टाइट माहौल पूरा है। हाँ जी, हाँ जी। बट कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट आपके फैंस में है, या लोग उत्सुक हैं इस बात को लेकर कि विंध्या का दुल्हन वाला लुक कैसा होगा, क्या वो मारवाड़ी दुल्हन जैसी नजर आएंगी, या फिर कैसा होगा उनका लुक, क्योंकि आपने बहुत बार अपना हमने आपका फोटो शूट भी किया है ब्राइडल। यस। आप अपने लुक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, ब्राइडल लुक को लेकर? देखो टीवी शोज हो, फिल्म्स हो, मैं कितनी बार शादी हो चुकी है मेरी, है ना, मतलब पता नहीं क्यों लोगों को बहुत अच्छा लगता है मुझे दुल्हन के रूप में देखना। बहुत शादियाँ हुई हैं, बहुत बार रेडी हुई हूँ, बट सब लोग मुझे यही कह रहे थे, इनफैक्ट और भी जर्नलिस्ट, कि बहुत एक्ट्रेसेस बोलती हैं कि यार इतनी बार हो गया कि अब मुझे कुछ फील नहीं होता, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत फील हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। और जो ब्राइडल लहंगा है वो मेरी सास ने मुझे गिफ्ट किया है, और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें जो भी लहंगा पसंद आएगा, मनी इज़ नो बाउंडेशन, यू जस्ट से कि ये चाहिए, वो तुम्हारा होगा। मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा वाह दिस इज यस। तो फिर उसके लिए हम लोगों ने बॉम्बे भी ट्रैवल किया, फिर बनारस, फिर जोधपुर, लेकिन कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था मुझे। तो मेरी सासू माँ भी यही कहती है कि यार इसको तो जल्दी कुछ पसंद ही नहीं आता। मैं हूँ भी ऐसी ना, मैं, क्योंकि क्या है कि आपका जो क्वालिटी है और चीज़ें, आप इतनी शादियाँ आपने कर ली कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
तो मेरा ये होता था नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो कलर का प्रॉब्लम है। तो फिर मैं जयपुर में लास्ट डे हम थक गए थे हम लोग, और मैं यही सोच रही थी कि यार लास्ट डे आ गया है और अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। फिर हम जरी गए और दैट इज़ नोन फॉर देयर हैंड वर्क। तो वहाँ गए और ये लहंगा आया। जब ये लहंगा आया ना, मैं देखती रह गई और मैंने बोला ये मैं हूँ और मुझे यही चाहिए। और फिर मुझे नहीं पता वो कितने का है, उसके साथ 3 और वो दुपट्टा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लॉन्ग वेल्स बना रहे हैं। हाँ, उसके साथ उन्होंने मेरे लिए क्यूट सी एक बैग भी बना दिया है मेरे लिए। तो दे आर वेरी स्वीट एंड आई हैव नो आइडिया, मेरे लिए वो प्राइसलेस है। क्योंकि ऐसा लाइफ में बहुत, सिर्फ मेरे माँ बाप ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये पसंद है, ठीक है, ये बेटी का वो और ले लो। माँ बाप ही ऐसे होते हैं, राइट? वरना ऐसा कोई भी नहीं होता जो ये बोले कि अगर हाथ रख दिया और तुम्हें पसंद आ जाए। तो ये मेरे माँ बाप ने ही आज तक मेरे साथ किया है। तो मेरी जब सास ने मुझे ये कहा कि तुम्हें जो पसंद है हाथ डालो और ये तुम्हारा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए वो प्राइसलेस है एंड आई फील वैल्यूड, आई फील गुड। और जब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है। क्योंकि ना तो वो रेड है और ना ही वो मरून है और ना ही वो डार्क पिंक है, कुछ अलग सा ही कलर है। आई थिंक इट्स अ कलर, मैं आपको बता सकती हूँ, इट्स अ देसी गुलाब होता है ना, डार्क देसी गुलाब, हल्का मरून भी नहीं होता, रेड भी नहीं होता। हाँ, वो वैसा सा कुछ है, कुछ अलग ही कलर है। और उस पर काम बहुत ज़्यादा किया गया है हैंड से, तो अलग ही बहुत सारे जाल वर्क है काफ़ी। तो बाकी इतना तो बता सकती हूँ, उसके अलावा नहीं। तो मतलब यही है द मेन आउटफिट, और उसको मैं चेंज नहीं कर रही। वो इतना सुंदर है, मैंने बोला कि इसमें ही मैं फेरे भी लूँगी और मैं रिसेप्शन में भी इसी को पहन कर बैठूँगी। ये अच्छी बात है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग शादी के बाद अपने प्रोफेशन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि होता है ऐसा कि चलो अब बहुत हो गया, शादी के बाद अब आराम करना है, या बहुत अलग अलग बातें होती हैं। आपका क्या है, मतलब शादी के बाद आप अपने काम को, क्योंकि बाहर रहते हैं, 7 समुंदर पार जाना है, या कैसे क्या करना? नहीं, एक्चुअली मैं शादी ही इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आशीष बहुत सपोर्टिव है और आशीष चाहते हैं कि मैं यही काम करूँ, क्योंकि मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ अपने काम को लेकर और मुझे यही आता भी है। जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर आप इस चीज़ को मेरी लाइफ से हटा दो तो मुझे लगता है आई एम गुड फॉर नथिंग। मुझे कुछ और आता ही नहीं है। यही मेरी एक्सपर्टीज़ है, यही उठते बैठते खाते पीते जाते सोते, बनारस से लेके यहाँ तक का सफ़र इतना लंबा रहा है, इतना स्ट्रगल किया है। अब वो वक्त आया है जब लोग मुझे इतना प्यार देने लगे, लोग मेरे नाम से मुझे पहचानने लगे। जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, लोग चिल्लाते हैं विंध्या तिवारी, आई फील सो प्राउड, आई फील, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि यही तो करने आई थी मैं, और ये हो रहा है। तो ये मैजिक आशीष समझते हैं, उनका सपोर्ट है, और यही हमारे बीच में हमेशा चलता रहता था। क्योंकि मुझे अमेरिका नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे बॉम्बे में रहना है और यहीं काम करना है, और यही मेरा प्रारब्ध है। तो आशीष मेरे हिसाब से अपनी ज़िंदगी को कैसे वो करेंगे, वो ये बड़ी बात है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसे चीज़ें टर्न आउट होंगी। बट दिस इज़ द वे, ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। वो ये चाहते हैं कि मैं बॉम्बे रहूँ और मैं हमेशा जैसे काम कर रही हूँ, जितनी खुश हूँ, जैसे आप लोगों के साथ में मैं राइज कर रही हूँ, शाइन कर रही हूँ, मैं करती रहूँ। तो दिस इज़ व्हाट। एक चीज़ और होता है कि हर लड़की जो अपने मायका छोड़ के जाती है ना, वो मोमेंट बहुत भारी होता है। या दैट्स ट्रू। तो क्या कहना चाहोगे भैया? नहीं, ये बारे में मैं जब भी सोचती हूँ तो इसके बारे में एक्चुअली बात ही नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि जब मैं मंडप में बैठूँगी और आई नो, सो वो बहुत ही अजीब सा मोमेंट होने वाला है, बट ठीक है, दैट्स ओके। वो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, मॉम डैड से कभी दूर नहीं जाओगे आप, बट वो लम्हा जब होता है, वो मोमेंट आप याद करते हो। सो वो विदाई का जो लम्हा है, उसके लिए आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। मैं तो सोचती भी नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे एनीवेज मेरे मम्मी पापा ने मुझे जितना प्यार दिया है, मुझे लगता है कि बहुत कम माँ बाप इतना प्यार देते हैं। और लिटरली मतलब एनीवेज, तो वो राजकुमारी की तरह रखा है उन्होंने मुझे। तो मुझे हमेशा यही, और बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई हैं। तो मैं मतलब कृतज्ञ हूँ बहुत, द एंटायर जर्नी।
तो मुझे लगता है कि उतना प्यार तो इट जस्ट लेट्स सी इफ आई एम लकी व्हाई नॉट, आई कैन होप फॉर इट। बट वो कन्यादान का टाइम मुझे ऐसा लगता है मैं सब बोलूँगी, सब कैमरे बंद कर दो, और आई थिंक आई एम गोना क्राई अ लॉट। मम्मा का क्या कहना, मतलब वो इस बात को लेके क्या कहती हैं? वो तो रोने लगती हैं कई बार, जैसे मैं रो रही हूँ। उनका बस चलता तो मेरी शादी बोलती करनी नहीं है, अपनी बेटी की शादी हमें देना ही नहीं है किसी को अपनी बेटी। बट आई थिंक यही कभी न कभी प्रथा है, और कई बार आपको जीवन साथी ऑफ कोर्स चाहिए होता है लाइफ में। और मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी लगता है कि कोई ना कोई, बॉम्बे में मैं हमेशा अकेले ही रही हूँ, आप जानते हो मेरी सफ़र के बारे में। तो अकेले रह कर भी कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमसफ़र होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी दुख बांट सको, अपना पीस ढूंढो। और बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी, और जब आशीष जैसा हमसफ़र मिला तो अब मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं क्योंकि उनको एक अच्छा बेटा भी मिल रहा है, राइट? करेक्ट, हाँ। तो वो इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि बेटा मिल रहा है, और शादी हो रही है लेकिन बेटी दूर नहीं जा रही है। क्योंकि कई बार लड़के बहुत डोमिनेटिंग निकल जाते हैं, कोई बहुत ऐसे निकल जाते हैं कि आपको उम्मीद नहीं थी, पहले कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और हो जाते हैं, और बहुत कुछ आप सुनते हो। और हम लड़कियां कितना भी बोलें बट कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते ही हैं। कितना भी बोलें कि स्ट्रॉन्ग हैं, बट अगर हस्बैंड सही नहीं निकले तो कई बार कोशिश करते हैं उसको छुपाने की। तो मेरी मम्मी पापा हमेशा मुझे एक बात बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई मजबूरी नहीं है, हम लोग सिर्फ चाहते हैं तुम खुश रहो। तुम अगर खुश नहीं हो किसी भी सिचुएशन में, कभी भी लाइफ में, तो हम हैं हमेशा रॉक सॉलिड। हाँ, तो वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जीवन में। अगर शादी करने के लिए शादी नहीं करना है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यहाँ बहुत प्यार है, यहाँ पीस है, यहाँ हैप्पीनेस है, तो रहो। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत मॉडर्न ख्यालात के मेरे माँ बाप हैं, और सपोर्टिव तो इतने रहे तो इसलिए बहुत अंदर से अच्छा नहीं लगता जब वो कन्यादान वाली बात आती है ना। तो मम्मी को कहती हूँ कि तुम लोग ऐसा बोल दो कि हम लोग करेंगे ही नहीं है, अब बेटी दे ही नहीं रहे, बेटी है हमारे पास, ये सब मत करो, मुझे ये रिचुअल ही नहीं अच्छा लग रहा, दिस इज़ नॉट अ नाइस रिचुअल। कोई बात नहीं, वो सब शादी के रिचुअल्स तो करने ही पड़ते हैं। हाँ। बट एक अच्छी बात यह है कि उनको बेटी के बदले एक अच्छा बेटा मिल रहा है। और एक खुशी की बात यह है कि आप यहीं रहोगे, जब चाहेंगे आएंगे, मिलेंगे, और वो आप उनके पास मिलोगे, और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। लास्टली कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है क्योंकि एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो, कुछ बदला सा आपको नजर आ रहा है, कुछ अलग से? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो मैं पॉजिटिव, हमेशा एक पॉजिटिव और मैजिक मेरे साथ हमेशा जुड़ा ही रहा है। और अब तो आशीष भी इस बात को फील करते हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कैसे, बट जब भी तुम्हारी बात आती है तो कुछ मैजिक सा मैं हमेशा फील करती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ अमेजिंग हो रहा होता है। तो वो भी जुड़ गए इस पूरे उसके साथ में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ अब। जैसे पहले कई बार होता था कि मुझे अकेलापन लगता था, लेकिन अब उनके आ जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक अच्छी सॉलिड टीम बन गई है, और मैं और अच्छा काम करूँगी, और राइज करूँगी, शाइन करूँगी, वो भी करेंगे, और हम लोग कुछ बहुत अच्छा फिगर आउट करेंगे लाइफ में। तो वो वाली एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ, सब लोग मुझे और भी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो वैसा वाला वाइब नहीं आ रहा कि अच्छा शादी हो रही है, ओ क्या होगा, ऐसा में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे। हाँ, ऐसे बढ़ते रहा जी। आखिरी सवाल, जो कि सब प्लान आपने कर लिया है पहले से ही, तो हनीमून का क्या प्लान है? मालदीव्स जा रहे हैं। अच्छा, मालदीव्स ही जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है इतना कुछ होने के बाद में एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ बिल्कुल शांति हो। तो खुद दोनों लोग क्वालिटी टाइम, हाँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वो हम लोग 29 को निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो अमेरिका जा रही हैं, तो 28 तक मैं भी चाहूँगी कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि उनके लिए भी बार बार आना जाना पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट ईयर जाएंगे अमेरिका उनसे मिलने के लिए, बट फ़िलहाल अभी उनके साथ 2-3 दिन मिलेगा, तो मैं इसीलिए तुरंत नहीं निकल रहे हैं हम लोग रुकेंगे। वी विल बी स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विथ हर ऑल्सो, और उसके बाद में 29 को उनके साथ ही हम लोग बॉम्बे आके फिर हम लोग यहाँ से मालदीव्स चले जाएंगे। सब कुछ प्लान सेट है। तो फाइनली फैन से क्या कहना चाहोगे? वो भी बहुत एक्साइटेड है आपके हर लुक को देखने के लिए, आपकी शादी के फंक्शन को देखने के लिए। यही बहुत सारा जो प्यार है ना,
आप लोगों ने मुझे दिया है, एंड आई फील सो प्रोटेक्टेड, Touch wood. टचवुड, आई फील प्रोटेक्टेड, आई फील सेफ, और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ हमेशा अच्छे लोग ही जुड़ेंगे और आगे का जो सफ़र है वो हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग मुझे बहुत दिल से प्यार करते हैं और मेरी जीवन की यही कमाई है। सो यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद Thank you. करते हैं बहुत खूबसूरत शादी हो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से भी, फैंस की तरफ से भी, सबकी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।